श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुड़ के विषय में। गुड़ जो हम सभी के घरों में पाया जाता है और जैसा उसका स्वाद है उसी तरह के उसके गुण भी हैं। ज्योतिष शास्त्र में गुड़ से संबंधित बहुत से ऐसे उपाय दिए गए हैं जिनका प्रयोग करके आप अपने जीवन से संबंधित कई तरह की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। जैसे कर्ज से मुक्ति है, सुख समृद्धि के लिए, पदोन्नति या नौकरी प्राप्त करने के लिए, रिश्तों को अच्छा सुमधुर और सुदृढ़ बनाने के लिए, विवाह संबंधी किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो इन सभी समस्याओं का निवारण गुड़ के उपाय करने से दूर होते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं वह कौन से ज्योतिषीय उपाय हैं जो गुड़ के द्वारा करके हम अपने जीवन की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुड़ को ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रह का कारक माना गया है। सूर्य ग्रह से संबंधित जो किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो वह गुड़ से दूर होती है। जैसे कि गुड़ है और गेहूं है, यह सूर्य ग्रह का कारक वस्तुएं हैं। तो यदि आपकी कुंडली में किसी भी तरह की सूर्य से संबंधित कोई परेशानी है, आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, मजबूत नहीं है, तो आप अपने दैनिक कार्यों में इस नियम को अपना लें। रोज आपको यह कार्य करना है। सुबह आप जब अपने दिन की शुरुआत करें तो एक टुकड़ा पहले गुड़ का खाएं, पानी पिएं और फिर आप अपने दिन की शुरुआत करें। ऐसा यदि आप नियम से करते हैं तो थोड़े दिनों में ही आपको एहसास होगा, आपके सूर्य की स्थिति मजबूत होगी, सूर्य आपका बलवान होगा। इसके साथ ही यदि आप अपने जीवन में कर्ज आपके पास हो गया है, ज़्यादा आपके ऊपर कर्जा हो गया है और आप उसे नहीं चुका पा रहे हैं, तो कर्ज से मुक्ति प्राप्त करने के लिए गुड़ का यह उपाय आप करें। इससे आपको बहुत जल्द कर्ज से मुक्ति प्राप्त होगी। कहते हैं कि बहते हुए जल में गुड़ प्रवाहित करने से सूर्य दोष दूर होता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। उसके लिए आपको एक पीले कपड़े में 7 हल्दी की गांठें लेनी है, वो और एक गुड़ का टुकड़ा। जैसे हल्दी की गांठ होती है उसी हिसाब से आपका गुड़ का टुकड़ा होना चाहिए। इन सभी चीज़ों को 7 हल्दी की गांठें और एक गुड़ के टुकड़े को उस पीले कपड़े में बांध लें, उसकी पोटली जैसी बना लें। फिर माता लक्ष्मी के पास उसे रखें, माता की विधिवत पूजा अर्चना करें और माता से कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद उस पोटली को आप अपनी तिजोरी में रख दें। 21 दिनों बाद उस पोटली को आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। देखिएगा आपको उससे अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, आपको लाभ प्राप्त होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। इसी के साथ है कि यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं या नौकरी आप कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रमोशन की आवश्यकता है, आप प्रमोशन चाहते हैं, पदोन्नति चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यह एक नियम बनाना होगा। रोज आपको यह नियम करना है। एक रोटी ले लें, उसमें थोड़ा सा देसी घी लगाएं, एक गुड़ का टुकड़ा रखें और गाय को खिला दें। गाय देसी गाय होनी चाहिए। और यह नियम आप यदि करते हैं तो थोड़े दिनों में ही आपको उसका लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि गाय में सब कहते हैं कि 33 कोटि के देवी देवता होते हैं। तो यदि वह आप रोटी उन्हें खिलाएंगे, उसके बाद आप उसकी पीठ पे या उसकी गर्दन पे हाथ सहलाएंगे और अपनी मनोकामना बोलेंगे, उससे आपको बहुत जल्द लाभ प्राप्त होगा। आपको नौकरी मिलने के योग बनेंगे। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी पदोन्नति जरूर होगी। विवाह संबंधी अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी है आपके जीवन में, विवाह जैसे आपके घर में किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है या पति पत्नी है उनके बीच में किसी भी तरह की कोई समस्या है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या संबंध अच्छे से नहीं चल रहे हैं, तो उसमें भी आप गुड़ से यह उपाय करें, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। विवाह के लिए गुरु ग्रह का मजबूत होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो विवाह संबंधी कभी भी कोई उपाय होते हैं तो वह ज़्यादातर गुरुवार को ही किए जाते हैं। तो यह उपाय भी आप गुरुवार से प्रारंभ करें। गुरुवार के दिन आपको एक आटे की लोई लेनी है। थोड़ा जैसे रोटी बनाने या पराठे बनाने के लिए आप जितना आटा लेते हैं उतना आटा ले लें गीला,
और उसे रोटी जैसा थोड़ा सा बनाकर फिर उसके ऊपर आप गुड़ का टुकड़ा रखें, थोड़ी सी हल्दी, 1 चुटकी 2 चुटकी हल्दी डालें और थोड़ी सी चने की दाल, भीगी हुई चने की दाल रखें और फिर उसका लड्डू जैसा बनाकर शुद्ध देसी गाय को आप खिला दें। फिर देखिए ऐसा आपको कम से कम 7 गुरुवार लगातार करना है। जैसे आप 1 गुरुवार से प्रारंभ करें, फिर आपको 7 गुरुवार तक यह नियम के साथ करना है। बहुत जल्द आपके विवाह के योग बनेंगे और यदि किसी भी तरह की विवाह संबंधी कोई आपके जीवन में परेशानी चल रही है तो वह जरूर दूर होगी। तो यह उपाय छोटे होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा असरदार होते हैं। कभी भी कोई उपाय करें तो उसे आप मन में आपके विश्वास होना चाहिए। जिस विश्वास के बगैर यदि आप कोई भी उपाय करते हैं तो वह आपको उतना अच्छा परिणाम नहीं देगा, या भी है, क्योंकि यह जितने भी उपाय होते हैं यह शास्त्रार्थ होते हैं, शास्त्रों में इनका वर्णन होता है। तो जब भी कोई आप उपाय करें तो विश्वास के साथ में करें। यह मन में भाव ना रखें कि चलो करके देखते हैं होता है कि नहीं, ये मन में भाव नहीं रखना चाहिए। जिस प्रकार से आप भगवान पे भरोसा करते हैं, भगवान पे विश्वास करते हैं, उसी तरह से भगवान के ही द्वारा, वेदों के जो ऋषि मुनियों के द्वारा यह जो शास्त्रों का वर्णन होता है, तो शास्त्रों में ही इन उपायों का वर्णन होता है। तो इसलिए इन उपायों को भी उतने ही पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ में ही करना चाहिए, तभी उसका अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। अब सुख समृद्धि के लिए आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं कि आपके घर में भी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसे, आपके घर में भी अच्छा माहौल रहे आपके घर का, तो इसके लिए आप यह उपाय करें। जैसे आप माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें तो उसमें माता को गुड़ का भोग लगाएं और एक लाल रंग के कपड़े में एक टुकड़ा गुड़ का रख के उसकी पोटली बनाएं और माता लक्ष्मी को अर्पित करें। विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद उस पोटली को आप अपनी तिजोरी में रख दें। जब भी आप गुड़ रखें तो अपने हिसाब से रखें, ध्यान से रखें कि या तो गुड़ ज़्यादा मोटे कपड़े में डबल करके तब आप उसको गुड़ को बांध के रखें, ताकि उसका जो गर्मियों के दिनों में गुड़ पिघलने भी लगता है, तो इसलिए वहाँ कोई आपका नुकसान ना हो वहाँ पे। तो उस तरह से भी आप लाल कपड़े में गुड़ को बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। माता लक्ष्मी जरूर कृपा आपकी तिजोरी में बरसाएंगी। धन आने के योग बनते हैं इन उपायों को करने से। और घर में यदि आपके अशांति है, ग्रह क्लेश या ग्रह किसी भी तरह का ग्रह दोष है, तो उसे दूर करने के लिए आप गुड़ का यह उपाय जरूर करें। सभी को इस उपाय को जरूर करना चाहिए। अगर आप नियम से रोज नहीं कर सकते हैं तो बीच में 1-2 हफ्ते में 2 या 3 दिन जरूर करना चाहिए। आप जो गोबर के उपले बने होते हैं उन पे आपको यह उपाय करना है। धूप करनी है, शुद्ध देसी घी में शुद्ध देसी गुड़ डालकर और फिर उसे उस अग्नि में आप डालें और उसकी धूप अपने पूरे घर में आप करें। कहते हैं इससे जितनी भी घर की नकारात्मकता होती है वह दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, ग्रह कलेश दूर होते हैं, ग्रह दोष किसी भी तरह का यदि आपके घर में ग्रह दोष है वह भी दूर होता है, घर में शांतिपूर्ण माहौल बना रहता है। तो इस तरह से आप गुड़ के यह ज्योतिषीय उपाय जरूर करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। घर में गुड़ जरूर रखना चाहिए। सभी के घरों में जो देसी गुड़ आता है वह जरूर होना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। समय समय पर और उसे खाते भी रहना चाहिए। और जिनका सूर्य कमज़ोर है कुंडली में, अगर यदि आपका सूर्य कमज़ोर है तो आप नियम के साथ थोड़ा सा गुड़ खाकर पानी पीकर ही अपने दिन की शुरुआत करें, आपका सूर्य बलवान हो जाएगा। सूर्य अगर अच्छा होता है तो मनुष्य का जो आत्मविश्वास है वह मजबूत रहता है, उसका मान सम्मान समाज में होता है और उस बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा की भी प्राप्ति होती है। तो इसलिए गुड़ सभी लोग अपने घर में रखें भी और उसका सेवन भी करें। और जैसे कि कहते हैं कि रिश्तों में मधुरता भी गुड़ के द्वारा आती है। अक्सर आप कभी देखते होंगे कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे भाई बहन हैं तो विचारों का मेल नहीं होता है, उनके विचारों में मतभेद होता है, इस कारण भाई बहनों में प्रेम नहीं होता है, या पिता और पुत्र का रिश्ता होता है तो उसमें भी कभी विचारों के मतभेद के कारण ही उन दोनों में भी
जैसे प्रेम नहीं हो पाता है, या कभी कभी दोनों में इतना ज़्यादा मनमुटाव हो जाता है विचारों के मतभेद के कारण। तो यदि इस तरह की किसी भी तरह की कोई स्थिति बन रही है तो उस स्थिति में यदि भाई बहन का रिश्ता हो या पिता पुत्र का रिश्ता हो तो उसमें क्या करना है, 1.25 किलो गुड़ बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। जैसे भाई बहन है तो उनके ऊपर से उस गुड़ को उतार के और फिर उसे बहते हुए जल में, जैसे नदी का जल है, बहता हुआ जहाँ पर जल हो उस जल में आपको 1.25 किलो गुड़ उतार के और फिर बहाना है। कहते हैं कि इससे रिश्तों में मधुरता आती है, विचारों का जो मतभेद है वह दूर होता है और संबंध अच्छे होते हैं। तो इस तरह से आप भी गुड़ के यह ज्योतिषी उपाय जरूर करें और अपनी जीवन की परेशानियों से छुटकारा पाएं। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।